बुक पेंट्री चैनल में फिर से स्वागत है आप लोगों का। आज हम बात करने वाले हैं जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, सोचो और अमीर बनो, जिसके ऑथर हैं नेपोलियन हिल। तो नेपोलियन हिल इस बुक को एक सोच के ऊपर ही बनाते हैं। इसमें सोच के ऊपर सारी चीज़ें दी गई हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो नेपोलियन हिल द्वारा लिखित ये थिंक एंड ग्रो रिच बुक एक टाइमलेस सेल्फ हेल्प क्लासिक बुक है, जो कि सफलता और समृद्धि प्राप्त करने पर इंडिविजुअल इंसाइट्स प्रदान करती है। अपनी व्यवहारिक तकनीकों और प्रेरणादायक के साथ यह उद्यमियों और व्यक्तिगत विकास चाहने वाले व्यक्तियों के लिए अवश्य ही पढ़ने जाने वाली किताब बन गई है। यदि आप पर्सनल डेवलपमेंट की आकांक्षा रखते हैं तो आपको यह किताब ज़रूर पढ़ना चाहिए। मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आप सोच के धनी हैं, कुछ भी कर सकते हैं। क्या आप भी इस बात से वास्तव में मानते हैं? क्या आपको लगता है कि अगर हम सोच सही कर लें तो शायद कुछ अच्छा हो जाएगा? क्या सोचने में बदलाव करके हम अमीर बन सकते हैं? अगर ये सारे सवाल आपको भी तंग करते हैं, तो आपको सोने नहीं देते हैं, तो आप तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसमें सभी सवालों के जवाब छुपे हुए हैं। तो परिचय, हमारी आज की समरी थिंक एंड ग्रो रिच बुक के बारे में है, जो कि नेपोलियन हिल के द्वारा लिखी गई बुक है। नेपोलियन हिल एक अमेरिकन ऑथर हैं जिन्होंने नई सोच के मूवमेंट पर लिखा एक ऐसी पहले राइटर में से एक हैं जो कि मॉडर्न एरिया की पर्सनल सक्सेस लिटरेचर लाए और उसमें सफलता पर लिखने वाले महान लेखकों में से एक माने जाते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच और एक ऑल टाइम बेस्ट सेलिंग बुक में से एक है। थिंक एंड ग्रो रिच, जो कि नेपोलियन हिल द्वारा कैरियर को बढ़ाने की प्रक्रिया और पैसे की ज़रूरत और व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए विचार और दिमाग की मनोवैज्ञानिक शक्ति और डिज़ाइवर करती है। 1937 में पब्लिक हुई यह बुक। यह किताब आपको सेल्फ हेल्प क्लासिक, जो कि इन्वेस्टर और एक एंटरप्रेन्योर को ज़रूर पढ़ना चाहिए। जैसा कि हम इस किताब की टाइटल में देखते हैं, ये किताब आपकी इनकम और कैसे बढ़ाएं और अमीर कैसे बने इस बारे में नहीं है। इस पर किताब ने ऑथर की फ़िलॉसफी में हमें मदद कर सकती है अपनी पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस पाने के लिए, अपनी आकांक्षाओं को पाने के लिए और सक्सेस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए कैसे हम शुरू करते हैं। तो आप अपनी किस्मत के मास्टर और आत्मा के कैप्टन हैं। थिंक एंड ग्रो रिच एक मन की स्थिति है। रियलिटी में ये किताब एक्सप्लोइट करती है आपके विचार की शक्ति को अपनी मजबूत इच्छाओं को प्रकट करने के लिए, अपने उद्देश्यों को खोजने के लिए। आपके एक निश्चित उद्देश्य को वास्तविकता में बदलना आसान नहीं है। अगर आपकी इच्छा स्ट्रांग है और आप दावा लगाते हैं कि आप जीतेंगे, तो लेखक एक फॉर्मूला को प्रोजेक्ट करते हैं। आपकी इच्छा प्लस आपके विचार और आपके प्लान, आपके बड़े कार्य और आपकी सफलता का विस्तार। आप कहाँ तक पहुंचना चाहते हैं, इसके लिए लेखक ने हाईलाइट करते हुए कभी हार मत मानो यह लिखा है। हेल्प लें, नंबर 1 नए कनेक्शन बनाएं, नए तरीके अपनाएं, अपनी नौकरी खोजने के लिए, स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए और रिसोर्स की मदद लें। नए लोगों को खोजिए और आपको अपने गोल तक पहुंचने में मदद मिल सकती है। इच्छा, आप सबसे ऊपर अपनी कौन सी इच्छा को रखते हैं। एक पावरफुल डिज़ाइन अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए 2 तरीके की मोटिवेशन को यूज़ करती है। नंबर 1 है पुल मोटिवेशन। आपको लक्ष्य का परिणाम इतना अनुकूल होगा कि वो आपको अपने लक्ष्य की तरह अट्रैक्ट करेगा। नंबर 2 है पुश मोटिवेशन। अगर आपने एक्शन नहीं लिया है और उसका नेगेटिव रिजल्ट आपको एक्शन के लिए पुश करेगा। लेखक की इच्छा के 5 महत्वपूर्ण क्षेत्रों को दिखाता है: कैरियर, लीडिंग, मनी, फेलियर और अन्य लोगों की इच्छा। नंबर 1 कैरियर, मुझे क्या मिलेगा, मैं कैसे ग्रो करूंगा। अहंकार से संबंधित चिंताओं जैसे शीर्षक, वेतन, लाभ आदि ये शिफ्ट होना चाहिए। कंपनी और पोजीशन के अंदर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के लिए होना चाहिए कैरियर। नंबर 2 है लीडिंग। आपको लीड करने के लिए पहले से ही एक लीडर को फॉलो करना और उससे सीखना होगा। आपके करियर को कैसे प्रभावित करेंगे। अगर आप किसी के लर्नर बन जाएं और उस फील्ड के टॉप पर हो जाएं, तो जिससे आप तारीफ मिल सकती है। नंबर 3 मनी। लेखक कुछ स्टेप की सीरीज स्टैक करते हैं उन इच्छाओं को, जैसे पैसे पर आधारित होती है। कितना पैसा और किस तरीके की नौकरी चाहिए, ये निश्चित करें। जाने कि आप जितने पैसे चाहते हैं उसके लिए आपको क्या रिटर्न में दे सकते हैं। आप जो पैसे की इच्छा रखते हैं उसे पाने के लिए एक निश्चित तारीख को इंडिविजुअल करें। एक बार अपनी इच्छा को शुरू करने और उसे पूरा करने के लिए निश्चित प्लान बनाएं। दिन में 2 बार लिखें, स्टेटमेंट को बोलकर पढ़िए। नंबर 4 है फेलियर। बिना किसी इमोशनल अटैचमेंट से अपनी हार से हुई सीख को समझिए और डिस्कवर कीजिए ऐसा क्यों हुआ
ऊंचाई को पाने के लिए अपनी हार को अपॉर्चुनिटी में मानकर इस्तेमाल कीजिए। नंबर 5, दूसरे की इच्छाएं। अगर आप एम्प्लॉयज़ या फ्रीलांसर हो तो कंपनी के मालिक या मैनेजर की मदद करने से अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। अगर ये आपके गोल से मिलते हैं तो आप अपने गोल को भी एडवाइस कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने एरिया को इंटरेस्ट में एक्सेल होना शुरू कर देते हैं। तो ये थे आज के चैप्टर नंबर 1 के बारे में। चैप्टर नंबर 1 में ये 5 पॉइंट दिए गए हैं जो कि यदि हम अप्लाई करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है और आगे बढ़ने में हमें सोर्स मिलती है। जो कि चैप्टर नंबर 1 में हमें जो बर्नर्स थे और वो उनकी इच्छा यही थी कि वो हमें जो एडवाइस थे जो कि एडिसन थे उनके साथ बिजनेस